कीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणीशी दापचीशो गुरु कृपाशी आया। आकह मूर्ति आमी असुरती आही देखी समाया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आपी नहीं सब दिन बुरांद। ध्येयाराय स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बड़े सहन जल तसुपाक। ऐसे गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये सत्संग है 5 साल हो गया। पहले 2 आदमियों से शुरू हुआ था। कोई आदमी 4:30 बजे जुड़ते थे और फिर जो है 2 आदमी से भोरते होते अभी 30 तक लगभग पहुंचेगा, लेकिन 30 नहीं है, ये रेगुलर है 15 आनी है। ये सत्संग जो है आज 5-6 साल जो है पहले शुरू हुआ 19 या 20 में जो है यूट्यूब पर वो वाणी डाली हुई है से है चल रहा है। तो पहले 2 ही के बीच में हो रहा था। 2 संत जो है एक वो मोबाइल में चलता था और जो है एक मतलब एक तरफ से कॉल कर दिया और चलता था। 1 घंटा पहले भी चलता था, फिर वो बढ़ करके 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर जो है 4 हो गया, फिर ऐप आ गए, फिर कुछ और लोग जुड़ गए। ऐसे ही ये जो है चल रहा है और चलते जो है बहुत से इसमें सब जो है कोयल के ही बचे हैं, असली वाले ओरिजिनल वाले, क्योंकि सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। अब होते होते जो है अभी लगभग जो है एवरेज मतलब 30 अभी इस समय है जो है या 25 है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर आर्मी का शासन नहीं लगेगा कि नहीं आना ही आपको, नहीं तो है। ये तो स्वतंत्र जो है चैनल है, स्वतंत्र है और कुछ हमारी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, इससे हो नहीं पा है। तो इसमें जो भी है थोड़ा थोड़ा सुधार करने की। ये अभी कहा गया कि भाई बहुत लोगों को जो है कुछ बोलना चाहते हैं, प्रवचन देना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। आश्रम पर भी जाओ तो वहाँ भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रचार के लिए विद्वान की आवश्यकता है, प्रचार के लिए डिग्री की आवश्यकता है और बोध कराने के लिए संत की आवश्यकता होती है। आप भेद को समझिएगा। विश्व में प्रचार करना है तो आपके पास डिग्री चाहिए। भेद को समझिए, डिग्री चाहिए, डॉक्टरेट चाहिए, पद चाहिए, वो सब चाहिए। और जहाँ बोध कराने वाली बात होती है वहाँ कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं। वो तो सदगुरु का ज्ञान जो है संत के अंदर में सदगुरु उतार देता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, वीरा बिना नहीं भक्त है, शिव बिना नहीं अंत। तो जब ये प्रचार बढ़ता है तब कानून भी ज्यादा लगते चले जाते हैं और सबको एक नियम मर्यादा में चलना पड़ता है, क्योंकि संस्थान है, उसको नियम नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो जो है आपको अभी मतलब मंगलवार को ये बोलेंगे, बुधवार को ये बोलेंगे, तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग है सब लोग फ्री है, स्वतंत्र है। तो अभी मेरा अपना विचार है कि सब मौका दिया जाता है, आप उसी में जितना आप सदगुरु के बाणियाँ ही बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा।
एक दोहा जो है ना सदगुरु का बोल दीजिए, उसके बाद से जो है 2-4 ही शब्द, क्योंकि हमें सदगुरु के वाणियों का ही प्रचार करना है, भेद को जी। तो यहाँ पर वही कहा जाए कि नहीं, सब लोग जो है सबको मौका मिले, लेकिन ऐसा तो यहाँ मौके से छीना नहीं गया है। जब तक आपके अंदर में गुरु की महिमा और अनुभव, दो ही चीज आई प्रचार लिए, सदगुरु की वाणी और आपका अनुभव। अनुभव जो है आपका प्रेम, देखिए दोहा वही होता है, उस भाव होते हैं। एक ही दोहे को इतने बड़े हुए 30 लोग जो है ना एक ही दोहा को बोलेंगे, सबका प्रेम अलग उसमें आपको दिखाई दे देगा। जो ज्यादा गुरु के चरण में रहेगा उसी की वाणी जो है ज्यादा मधुर होगी। सीधे सीधे आप बूझ जाइए, केवल जो है बोलने से नहीं होगा, उसमें चुंबक होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी तो उसमें प्रेम होगा, उसमें भाव होगा, वो वाणी लगेगी। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। तो जब हम लोग जो है रेगुलर, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो जो है ना 10 ही मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे जो सब काम छोड़ करके अपना जुड़ते हैं। आप भेद को समझिए। तो जब हम लोग जो है अभी संख्या 25-30 मान करके चलिए, तो उसमें अभी रेगुलर 10 ही माना जाएगा, 15 ही माना जाएगा, क्योंकि कोई गुरु भाई आता है फिर उसके बाद से मतलब चला जाता है। अब डंडा से मार तो नहीं सकते। स्वामी जी ने कहा, अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बाहा जिज्ञासरूपन सी दीहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। तो कोशिश की जा रही है। अब थोड़ा जिसको भी आपको मौका ही मिलता है तो जो है इसमें ज्ञान अनंत है। ये मत सोचिएगा कि इनको ज़्यादा मौका मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप जो है खूब बताइए, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जो है अब वही नियम बनाया जा रहा है, लेकिन जब उपस्थिति नहीं रहती है तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जा रहा है। तो जो है आप हम लोग जो है ना घबराना नहीं है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये विषय सबका विषय नहीं है। संतों का विषय अलग होता है। बोध कराने के लिए संत चाहिए, प्रचार के लिए विद्वान चाहिए, सेठ चाहिए, क्योंकि जो है ना संत के पास पैसे थोड़ा होते हैं। आप भेद को समझिए। तो सबका जरूरत है। जो सेवा आप कर सकते हैं वो सेवा करनी है और खूब करनी है। जो सेवा, देखिए सदगुरु का एक ही काम नहीं है, ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो एक आदमी से ये जो है ना सत्संग चल करके आज जो है 25 हुआ है, तो जो है एवरेज जो है आपको 15 ही मिलेगा। कुछ तो परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ
वो सदगुरु की भी बहुत बड़ी जो है महिमा है। सब नहीं जुड़ पाएगा। कई बार जो है नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, कई बार ये हो जाता है। तो ये चूंकि हम लोग नौकरी थोड़ा कर रहे हैं, इसमें ये मन से हो रहा है, इच्छा पूर्वक हो रहा है। तो अभी चाहा जा रहा है कम से कम जो है 40 लोग मतलब जुड़ जाएं रेगुलर वाले, तब ये एकदम पक्का जो है आर्मी वाला जो है रूल लागू हो जाएगा। मैं तो जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रूल लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी फिलहाल के लिए जिसको जो है अच्छा लगता है, केवल सदगुरु की वाणी को बोलना है। भेद को समझिए, क्योंकि सदगुरु की वाणियाँ ही सत्य हैं, बाकी कोई सत्य नहीं है। जो सदगुरु की जो है वाणी है, अमर वाणी है ये, तो जो है उसी को बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भजन गानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोहों को बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर वेद को के जो है दोहे आपके अंदर से आनी चाहिए, जो है तब जा करके उसके है। और जो है ज्ञान अनंत है, केवल जो है ना लौकी की जो है ना सब्जी खाने से ये होता है, ये होता है, वो तो सब होता है, लेकिन उसको बनाना है, खाना है, तब उसका जो है मज़ा आएगा। आप भेद को समझिए। उसको महिमा का भी गुणगान करना है, कैसे उसको जो है ना पौधा को लगाना है वो भी बताना है, कैसे उसको सिंचाई करके कैसे वो बड़ा होगा, और कैसे उसको पकाना है वह भी विधि बतानी है, कैसे लौकी का जूस निकाल करके जो है डेली उसको पीना है। आपका हार्ट का बीमारी नहीं होगा यदि लौकी को डेली जो है कम से कम साल भर में 2 महीना 3 महीना पी लीजिए। भेद को समझिए। तो खुद पहले पीना है। लौकी ले आइए बाज़ार से, या आपका खेती में है जो भी है, उसको काटिए और खूब जो है ना कूट दीजिए, और उसमें जो है ना पुदीना डाल दीजिए और वो डाल दीजिए, और फिर उसको जो है आपको पीना है, सबको पीना है। लौकी के अंदर में हजारों गुण है, आपके पेट से संबंधित सभी चीज़ों को वो दूर करती है। लौकी हो गया, उसमें पुदीना डाल दीजिए, थोड़ा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं जो है, और सबको मिक्सर में पीस लीजिए, या ओखरी में खान लीजिए, या जो है ना खलबत्ता में कूट लीजिए, और जो है ना कपड़ा से उसको दबा करके खूब बढ़िया से जो है ना छान लीजिए। कम से कम जो है 2 कप पीजिए, 2 कप डेली पीजिए। पेट से लगभग जो है 90% बीमारियों को दूर करेगा, हार्ट को खोल देगा। तो उसको करना है, तब बोलना है। ये नहीं कि बस ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं आपको इसका उदाहरण बता रहा हूँ। मैं जो है अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैं नागालैंड में था, मणिपुर में था। वहाँ एक हमको पुल बनाने का जो है वो मिला। पुल बनाना है तो उसको पुल को जोड़ने के लिए रास्ता भी बनाना होता है। तो जो है ना छोटा पुल था, तो उसमें से मतलब बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी निकलती थी, तो बाकी खड़ी रहती थी। जब वो निकल जाएगी तब वो दूसरी आएगी। झूला पुल बोलते हैं उसको, बैली ब्रिज बोलते हैं। 2 गाड़ी उसके ऊपर नहीं चल सकती। तो वहीं हमें काम मिला, और पूरा जो है ना क्या नाम है, नदी किनारे जंगल है पूरा, नागा लोग भी मैं बोला भाई इधर सब्जी लगाओ। तो 2 नागा को हमने छोड़ दिया। बोला तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ लौकी का जो है ना पौधा लगाओगे और पूरा
नदी किनारे ऐसे ही लंबा जो है जितना ले जा सकते हो ले जाओ। आपको विश्वास नहीं होगा, उन लोगों ने जो है यही जो है आपका जो है ना कि जून के बाद हमने उनको बोला था, जब बारिश तो उधर होती है लगभग, जो है नदी किनारे किनारे उन लोगों ने कम से कम जो है आधा किलोमीटर दूर तक जो है वो कर दिया। उनका काम ही है वही, बांस काटना, खड़ी कर देना, उसके ऊपर रख देना, उसका हो जाएगा। जंगल पूरा है, एक किनारे से लेकर के वहाँ तक जो है ना क्या जंगल ही जंगल है, बांस का है, ये है वो है। तो उन्होंने क्या करना, दाव से काटना बांस और नीचे जो है ना जमीन में खोदना, उसमें लगा देना। ऐसे करके आधा किलोमीटर दूर तक जो है लगा दिया। और उसमें जो है ना तो जो है ना पौधे लगा दिए, उसका छाजन बन गया। इतनी लौकी हुई, इतनी लौकी हुई कि पूरा ट्रक में भर करके सबको हम भिजवा देते थे। जितनी भी मतलब 100 किलोमीटर दूर में मतलब क्या नाम है जाना है, वही 2 आदमियों ने, नदी किनारे है, पानी उधर बारिश होती ही है, पूरा आधा किलोमीटर दूर लंबे लंबे जो है ना बांस काटना डेली जो है ना, मतलब जो है ना उन्होंने करना। इतनी लौकी हो गई कि मतलब अब कोई खाता नहीं जो है, और बाजार में कौन ले जाएगा जो बिक्री करने के लिए, वो सब संभव नहीं है, वो ड्यूटी नहीं है। जो भी आता था तो उधर से बोला उधर कुशवाहा साहब के पास जाना, उधर लौकी मिल जाएगा। मतलब जो हेडक्वार्टर में थे, फैमिली क्वार्टर में, वहाँ के लिए भी पूरा ट्रक भर करके, जमीन पूरी उपजाऊ है, नदी किनारे जो है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। अब आइए जो है, मेरे जो है पिताजी को मैंने बुलाया कि जो आइए जो है ना इधर, हवाई जहाज से उनको यात्रा कराना था। तो मैं बोला भाई उधर से जो है इधर से रिजर्वेशन कर दिया एसी में, और उधर से फिर फर्स्ट क्लास एसी में जो है, थोड़ा इन लोगों को भी मतलब घूमना चाहिए। रिजर्वेशन करके टिकट भेज दिया हमने। तो जो है ना घर में पिताजी आए, उनकी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, पेट बहुत जो है ना गड़बड़ था। टिकट हुआ था और हवाई जहाज का भी सर तो हमने कर रखा था, सीधा जो है ना क्या बोलते मणिपुर से जो है ना गुवाहाटी के लिए, कि वो लोग भी थोड़ा हवाई जहाज में घूम ले। माता जी का भी, उनका दोनों लोगों का मतलब किया हुआ था, लेकिन वो माता जी आ नहीं पाई, तो पिताजी ही आए। तो जो है अब आए तो बड़े हेडक्वार्टर में, अब वहाँ खाना खूना तो सब बहुत, वो सब लंबे चौड़े, उन्होंने खाना ही नहीं खाया। जो मतलब तबीयत तो जो है ना सही हो तब तो जो है ना खाना खाएंगे। मैं पूरा जो है आपको संस्मरण सुना रहा हूँ, तो चेतना नीचे आनी पड़ती है, उर्दू में नहीं होगी जो है। इसमें कई तरह की जो है बातें हैं। जब संस्मरण सुनाना होता है तो चेतना संसार में होती है, और जब जो है दोनों के बीच का होता है तब चेतना अलग रखना पड़ता है। और जब एकदम आनंदित जो है गुरु के चरण में समाने से वो चेतना अलग होती है। आप भेद को जो है समझिएगा। तो हम तो लेकर जो है आए, हम उनको ले गए, तो वो खाना उनको मतलब खाए नहीं। घर से भी कुछ बना करके के जो लाया हुआ था वो भी नहीं खाया था। और वहाँ जो है वो घोर जंगल में तो जो पहुँच गए तो बोला भाई अब मेरे को यहाँ से वापस करो, मैं यहाँ जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। एकदम कमज़ोर हो गए थे, तबीयत जो है हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि कुछ भोजन उनको पचता नहीं था। और हम जो है ना अब उधर चक्कर में फंस गए कि हे प्रभु मैं इनको कहाँ बुलाया। यदि ऐसी कोई बात हो गई तो मेरे ऊपर जो है धब्बा लग जाएगा, मेरे ऊपर धब्बा लग जाएगा। और सब आने जाने का सारे रिजर्वेशन हो रखा है,
तो जो है और सब जो है ना बहुत सारी, मतलब ये नहीं था, इतनी कमज़ोर हो चुके थे, मेरे को मालूम होता तो हम उनको आने ही नहीं देते। अब उस घोर जंगल में मामला फंस गया। अब आर्मी में हम ले जाएंगे तो वहाँ तो फिर लंबा चौड़ा, फिर वो आपको निकलने नहीं देंगे। जो है एक बार घुसेंगे तो सारा चेक करेंगे। वो आपका सही रहेगा, आपका गाड़ी का जो है ना पंचर हो गया है तो वो नहीं करेगा कि जो है उसको पंचर बनाओ और चलने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, इसका ब्रेक भी चेक करो, जो है ना घंटी भी चेक करो, ये चेक करो, सारे एक एक चेक करने लगा देगा। वो आपको निकलने नहीं देगा। क्योंकि मैं जो है एक बार जो है मेरे को उल्टी हो रही थी, तो जो है अब जाना पड़ गया। पूरा एकदम हार्ट में, पलान में, ढेकान में सारे जो है चेक करते करते वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ। तो जो है मैं बड़े मुश्किल से हाथ जोड़े, जो उसमें होती है डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर। मैंने बोला मैडम मेरे को उल्टी हुई थी, तो उल्टी तो मतलब ठीक हो गई, अब ये मेरे को जो है ना तो यहाँ जो है ना फालतू फंड का रोका है। बोला नहीं नहीं, अब यहाँ से निकलेंगे तो एकदम सारा चेक होगा, जो है आँख का, कान का, नाक का, सब चीज़ एकदम, ऐसे नहीं जा सकते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जो है बोला ऐसे नहीं जा सकते आप। जो है मैं फिर जो है ना, मैं दूसरे दिन फिर रिक्वेस्ट किया, मैडम जो है देखिए थोड़ा मेरी भी बात सुन लीजिए। अकेले में जा कर के कि मैं जो है ना बैठना, हाथ जोड़ना। मैं बोला मैडम देखिए ये हमारी साइकिल है, तो ये जो है ना पंचर हो गई थी तो हम ले आए। जो है आपने उसका पंचर बना दिया तो आप तो छोड़ दो। बोला नहीं, ये ब्रेक भी चेक करना पड़ेगा, क्या जो है इन भी मतलब चेक करना पड़ेगा, तिली कोई टूटी है सब लाना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैं जो है अब जो है डेली कभी हार्ट का चेकिंग तो कभी फलाने का चेकिंग, जो है मैं तो परेशान हो गया। मैं बोला मैं स्वस्थ हो गया, मैं आपका इसी में शीर्षासन भी करता हूँ, सारे करता हूँ, हमको थोड़ा लड़ाई लड़नी है, उनका चेक करिएगा ना। जो है फिर 2 दिन 3 दिन में फिर जो है मैं बोला आप तो सारे बदल देंगी, अभी आँख में ठीक नहीं है तो इसको ऐसे चेंज करो, फिर यही तो, फिर तो हमारा तो जो है ना सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारी खाली बीमारी ये थी कि उल्टी हो रहा था, जो है तो बंद नहीं हो रहा था, तो हो गया तो काम, तो हमको तो डिस्चार्ज कर दो। बोला नहीं 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 नहीं, जो है ना वो डॉक्टर मानेगा ही नहीं। फिर मैं डेली जो है डेली जोड़ना, हाथ जोड़ना, जा कर के जे बोलना, तब जो है डॉक्टर को भी लग गया पता। एक तो जो है बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि भाई जो है एकदम हर चीज़ सही होना चाहिए। वो शरीर में कहाँ सही होगा बताइए। आप गुस्सा कर लोगे, टेंशन हो जाएगा, सारे सब जो है ना मानक में जो है वो होना पड़ेगा। लैब वाला बिल्कुल जैसा होगा नहीं तो होने नहीं देगा, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने बोला अब इनको ले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। जो है तो वही काम किया, लौकी लौकी लौकी। डेली जो है लौकी तो अपने ही पास में है, डेली एक उधर से तोड़ना और उसका आधा काटना और उसको कूटना, उसमें पुदीना डालना और वो डालना। सुबह जो है 1 गिलास पीना ही है। और जो है उसी मतलब पूरा 15 दिन का ही प्रोग्राम था। 15 दिन में जो है 3 दिन में ही जो है ना लगभग 50% ठीक हो गए, शक्ति आ गई, चलने लग गए। और फिर जो है 1 हफ्ता में सारे प्रोग्राम एकदम बिल्कुल जैसे था, 15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ होकर के जो है ना उधर से आ गए। तो ये है लौकी, ये है लौकी। आप भेद को जो है समझिए।
तो ये होता है अनुभव। ऐसा वाला जो है आपको सुनाना है, ऐसा वाला सुनाना है। तो जो है हमारे श्रीमती जी जो है ना, जा करके वो भी थी वहीं। तो सुबह सुबह देखना है भाई क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो। नागा लड़का हो, जैसे हम बोला उसने कूट करके मतलब देना। तो ये भी बोले कि थोड़ा सा हमको भी एक कप दिया कर। चोरी से मांगा, हम बोलने से ये लोग नहीं पीता है, बोला है ऐसा है वैसा है, झामर झूमर थोड़ा मतलब ज़्यादा रहता है। तो मैं भी पीता था, पिताजी को भी पिलाया। तो जो वो परेशान थे जो है कि जो है अब यहाँ मैं मर जाऊँगा, ऐसी हालत हो गई थी। तो वही सदगुरु का जो है आपको क्या बोलते, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता। तो लौकी जो है ऐसे थोड़ा लिखा है स्वामी जी ने, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। 15 दिन का ही प्रोग्राम था। उन्होंने बोला कि हमको अब यहाँ से वापस करो। वापस कैसे होगा, कोई अपना घर का तो है नहीं, आर्मी मेडिकल में डाल देंगे तो ठीक नहीं होगा, हमें पता है। क्योंकि वहाँ आर्मी में मैक्सिमम अंग्रेजी दवाई चलती है। सीधा सीधा आबू जाओ, वहाँ आयुर्वेद अभी शायद अभी भी नहीं है, न वहाँ आयुर्वेद है न वहाँ होम्योपैथ है। आर्मी में नहीं मिलेगा आपको, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आर्मी में आयुर्वेद नहीं है। आप बताओ, भारत का जो है आयुर्वेद, और अभी तक आर्मी में शायद जो है आयुर्वेद की दवाएं नहीं दी जाती हैं, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से सब जो है ना कहने में गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नियम के विरुद्ध हो जाएगा। खाली अंग्रेजी दवाई, अब बहुत सारी जो है, जबकि अंग्रेजी दवाई आपकी है ही नहीं। आपका भारत का तो आयुर्वेद है। अभी बाबा रामदेव कुछ बोल देने से उसको फांसी पर लटकाने के लिए जो है ना लग जाता है। ऐसा कानून है आपका, ऐसा जो है कानून है, और ऐसे हमारे नेता लोग हैं। अभी हम कुछ बोलेंगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आयुर्वेद है आपका, सदियों से है, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में ही रहेगा। अब इस विषय पर बोलने से सब थोड़ा सा हमारे जो है ना क्या नाम है, घर में भी लोग परेशान हो जाते हैं। और मैं एक भी दवाई कोई नहीं लेता हूँ, जो है एक भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ। इन्हीं वनस्पतियों में पूरा हमारा जीवन है। पिछला जो है लगभग 10-15 साल तो मान ही लो, जो है मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। खाली सब इन्हीं से जो है, नीम है, तुलसी है, जो है ना एलोवेरा है, गिलोय है, आपका धनिया है, मेथी है, और सारे सही है। 90 किलो वेट था वहाँ से जब मैं निकला था, तो 88-85, अभी जो है 70 किलो वेट है। लोग बोलते हैं कि अरे आर्मी का खाना खा रहे थे तो बहुत बढ़िया थे, अभी पूरा शरीर आपका वो हो गया। 20 किलो कम नहीं होता है। कोई दवाई नहीं लिया हूँ, खाली जो है सुबह में जो है ना पत्ते पुत्ते खाता हूँ। मैं सबको बता रहा हूँ, यूट्यूब पर जाएगा ये चीज़ें।
सुबह उठते ही जो है सहजन का पत्ता एक मुट्ठा, उसके बाद से वो सदाबहार बोलते हैं, क्या पता जो है जो मतलब शुगर के लिए काम आता है, 2 पत्ता, उसके बाद से 4 पत्ता, फिर तुलसी पत्ते, फिर अड़हुल के पत्ते, फिर जो है रेंड़ के पत्ते, एक एक ज़्यादा नहीं। ये मत सोचना कि पूरा सब लेकर के बस ऐसे खाते खाते चले जाते हैं। और जिधर भी जिसका भी खेत में मतलब क्या नाम है घुस गया, 1-2 भिंडी खा लिया, एक जो है ना 1 आध बैगन ले लिया, और थोड़ी सी जो है ना क्या नाम है लौकी मिल गया तो वो भी ले लिया, जो भी नेनुआ, मतलब ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा अपने लिया और खाते चले गए। ये सुबह सुबह का है। जैसे अभी इधर सत्संग खत्म होगा तो जो है 1 घंटा फिर एक्सरसाइज होगा, फिर घूमते घूमते हम जाएंगे। ये सब पत्ते पुत्ते गांव में आराम से मिल जाता है, नीम के पत्ते मिल जाएंगे। बस वो हो गया, फिर आएंगे जो है 9 बजे, नहाना धोना, खाना खाना, नाश्ता करना, यही जीवन है। और फिर जो है तो गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मय नाग। तो आपको जो है जो भी बोलना है, बाणी पर आना है। सदगुरु की बाणियों में अनंत ज्ञान है। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो जो है अब पुदीना पत्ता है, एक गाल खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। यही जीवन है आपका। और नहीं तो दवाओं के जाल में फंसेंगे। मैं देखा हूं मेरे साथी लोग जो है वो पहले भी बोलते थे हमें मूर्ख ही बोलते थे, आज भी हमें मूर्ख ही बोलते हैं। और वो रोज़ जो है लाइन में लगे रहते हैं, वो चेक कराना, वो चेक कराना। गवर्नमेंट का है, आप चेक कराते रहो। उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट इतने हैं भारी, मैं कभी नहीं गया जो है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कोई चाय चोई कुछ नहीं, चाय नहीं पीता मैं। और वहाँ यदि 10 मिनट लेट हो जाए चाय पर तो जो है पूरा पब्लिक जो है ना पागल हो जाएगी। चाय आपके लिए नहीं है, चाय भारत के लिए जो है जहर है। भारतवर्ष के लिए चाय जो है जहर है, और वही चाय जो है इंग्लैंड के लिए अमृत है, जहाँ 24 घंटे क्या है, सर्दी है, वो है। अब बहुत सारी विषय हैं, बहुत सारे विषय है। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय है अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा।
कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मेरा बड़ा दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, कोई उपाय बता दीजिए। अब बताओ। अब बोल रहे हैं कि मतलब बड़ा थोड़ा सा ऐसा है, यह वो है, थोड़ा ऐसा उपाय बता दीजिए। अब मैं रोज ये उपाय बताई जाती है। चारों गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु रक्षा करी सर्वटा जैसे आय। मैं बोल रोज ही जाती है। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझसे आय। तो बोल रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है जो है। मैं बोला भैया मेरे चारों फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही चार फल है जीवन के। तो सद्गुरु का उपदेश ले लीजिए और साधन करना शुरू कीजिए, आपके घर में धन बढ़ जाएगा। ये वाणी है, सद्गुरु की वाणी है। बोले कि जो है हम उपदेश ले लेंगे और साधना करेंगे हो जाए, धड़ जाएगा। बोला पक्का बढ़ जाएगा। बोल रहे हैं कि यदि क्या बोलते नहीं बढ़ेगा तो। मैं बोला तो इसका मतलब आपके ऊपर जो है ना, आपका सद्गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, अमित फल अनंत फल, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा जैसे आय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष पद पाय। जब सूर्य का ये दो जगह कह रही है, और भी जगह में होगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम मोक्ष पद पाय। बोले कि मैं जो है ना उपदेश ले लूंगा तो हो जाएगा। बोला हाँ, उपदेश ले आए तो साधन करेंगे तो ना होगा। रोज रोज तो बोला कि नहीं, रोज रोज कैसे हो पाएगा। एक दिन स्वर वेद, मैं बोला भाई, मैं बोला आपको जो धन चाहिए कि एक ही दिन चाहिए? तो बोला नहीं, को तो एक ही दिन रोज रोज चाहिए। तो मैं बोला रोज रोज चाहिए तो ध्यान करेंगे तब ना, आपको टाइम नहीं है। बकबक करने के लिए बहुत टाइम है, जो है बकबक करने के लिए बहुत टाइम है, आजमाने के बहुत टाइम है। तो मैं बोला आपको रोज चाहिए ना, रोज आनंद चाहिए। एक दिन पूजा करने से थोड़ा होगा। खाते हैं तो रोज पैसा चाहिए, रोज काम करना है। तो जो है बहुत से भेद की बातें हैं। तो देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाओ। प्रश्न आपके बहुत होते हैं। तो आपको बोल दिया गया कि सुबह शाम भोजन निद्रा नेम करी, नहीं मनाधिक हो, समय बध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। तो जो है आप डेली करना है। आप डेली सत्संग सुन रहे हो, डेली आप लोग हमें शाम को 8:30 बजे मिल जाता है और सुबह जो है 5:30 बजे डेली है। तो डेली करने से तब न होगा, डेली धन मिलेगा आपको। अब वो सोचते हैं कि नहीं स्वामी जी आकर के जो है आप मतलब जो है ना 1 लाख रुपया ले आकर के जो है दे देंगे, कैसे होगा?
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय। एक टूक के कारणे, श्वान गई गराय। तो बोले कि ऐसे करके साधना ऐसे करें। अरे मैं बोला भाई ट्रेन साधना जो है मन में होता है। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशु कर्म। भक्ति भेषभूषण नहीं, भेषची निजग भर्म। ये जो भक्ति भाव अंदर से चलती है, अब वो कैसे चलती है? कुछ ऐसे भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, स्वामी जी को दान नहीं करेंगे कि 1 रुपया, और बोलिए प्रेम अंदर होता है। ये अंदर से तुम्हारा प्रेम है। जिसका प्रेम होगा वो 1 रुपया नहीं दे सकता है, मांगना पड़ा है उनसे। आप सदगुरु के अंश हो, अंश ही हो। हमें एक आदमी से भाई कुछ थोड़ा सा दे दो स्वामी जी के नाम में, अपने आप दे दिया करो। अरे बोला वो दिखाने से नहीं होता है, अंदर में होता है। अब बताओ, मांगने से देता नहीं मांगने से देता नहीं है, और जो है अंदर से बोलता है कि नहीं अंदर से होता। अंदर से तुमको पता है भक्ति अंदर से कैसे होती है? बाहर में दुखित है, इतना दुखित है कि मैं क्या कहूँ आपको, जो है, और बोला नहीं अंदर से होता है। जिसको अंदर से प्रेम होगा वो बैठ करके प्रतिदिन जो है स्वर वेद पढ़ेगा। मैं तो बोलता हूँ 1 दोहा पढ़ो बस, लेकिन रेगुलर पढ़ो। वो पढ़ेगा नहीं। आपको डेली धन चाहिए ना, तो नियम से करो ना आप, जो है। और जो है अब मैं बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं कहने से ये संसार मारने लगेगा। आप भेद को समझो। आप अपना जीवन में नौकरी में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, खेती में हो, बाड़ी में हो, जो भी कोई काम कर रहे हो उसको नियम से करो। कोशिश करो, नियम बनाओ। कब आपको उठना है, कब आपको जय बैठना है, कब घर से बाहर निकलना है, कब आना है, कुछ नियम तो बनाओ। पूरा संसार में जितनी भी चीजें हैं सब नियम से चल रही हैं। सूरज जो है डेली 6 बजे उदय होता है तो 6 बजे उदय होता है, कभी आज तक उसने बदला नहीं। और आप तो आराम से 8 बजे तक सोए रहते हो। कोशिश करना है आपको अपना समय को, जो है आपके पास समय आपका है, जो है रात भर 12 बजे आप रोज रोज काम करोगे तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन करना रोज है। तो अपने जीवन को उसी हिसाब से आप डाल लीजिए, आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। ये नहीं कि जो है ना आज पूरा थोड़ा मलाई पूड़ी मिल रहा है तो इतने ठूसो कि पेट जो है ना वो झरने लग जाए, पेट खराब हो जाए। बिल्कुल नहीं। 4 रोटी खाते हो तो 4 ही रोटी के बराबर खाओ। हलवा मिल गया तो फिर जो है ना रोटी को बंद करो। तो जो है आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। ये शरीर को अमीरी नहीं दिखलाना है इसको। आप मेरा सब मिला करके कहने का है कि आपको रोज आनंद चाहिए, और वो आनंद तो सबसे बड़ा आनंद है। पिया संग रोज मिला जाता है, 24 घंटा अट्टा मिला जाता है, नहीं छोड़ा जाता है। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, भेद बुझ जाओ। जो बराबर सुख देता है, 24 घंटे देता है, रातों दिन देता है, हमेशा आनंदित करके जो है रखता है, तुम उसको कैसे छोड़ देते हो? आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना। पिया बिना नीको नाही,
नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाऊ दिले गहना। पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। वो बोल रहे हैं कि आप इतने बढ़िया से काहे नहीं, मतलब जो है ना, कैसे गाने लगते हैं। स्वामी जी तो आपके साथ में लगता है कि रहते हैं। स्वामी जी आपके साथ में रहते हैं, इतना बढ़िया आप कैसे गाने लगते हैं। तो पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। ये डिमांड पर भजन चल रही है, ये किसी का डिमांड है। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। उन्होंने बोला कि इस भजन पर जो है आपने बोला अनंत काल तक मैं सत्संग दूंगा, तो जो है इसको एकदम खोल करके हमको बताना है। तो मैं बोला आपको बताऊंगा तो अलग से टाइम चाहिए, अब गुरु के चरण में बैठूंगा तो जो है ना सब लोग ले लेना। तो पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो बोल रहे हैं कि आप गाते हैं तो स्वामी जी आपके ही साथ में रहते हैं। मैं बोला नहीं, ये जो है ना गलत मत बोलिए। स्वामी जी आपके साथ रहते हैं, सभी जीवों के साथ रहते हैं। जो है स्वामी जी सब जीव के साथ रहते हैं। ये मैं बिल्कुल होश हवास में मैं बोल रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो नहीं रहते हैं, आप बताओ। तो बोल रहे नहीं हमारे पास तो नहीं रहते हैं। मैं बोला नहीं, सब घाट व्यापक साइया सुनी सी जन कोय बलियारी वह घट की जेहि घाटा पर घट होय। मैं बोला मैं जानता हूँ आपके साथ में है, लेकिन आप जानते नहीं हैं, वो तो सबके साथ में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो मैं बोला आपका सदगुरु से प्रेम करना नहीं आता है। तो बोल रहे हैं कि हमको आप प्रेम करना सिखाएंगे। ये सच्ची घटना है ये। और जो है लाठी लेकर के मारने के लिए तैयार हो गए। मैं बोला भाई ये संसार वाला प्रेम नहीं है, पति पत्नी का प्रेम आपके शरीर से होता है, संतों का प्रेम आपकी आत्मा से होता है, संतों का प्रेम चेतन देश में होता है, सदगुरु के जो है प्रकाश में होता है। वह प्रेम जो है सूरत से होती है। अभी आप प्रेम करना सीखे नहीं हैं। प्रेम करना सदगुरु सिखाता है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज सिखाते हैं। तो जो है कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही की पास। तो आपके हृदय में प्रभु बसा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि नहीं वही तो नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोला आपको रोज तो सत्संग सुनाई जाती है,
इन वाणियों को घर में देखो, ये सदगुरु की वाणी है, मेरा सत्संग नहीं है ये तो मेरे भाव हैं। आप लोग बोलते हो कि नहीं आपका, मेरा कोई सत्संग नहीं है, ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये मेरे भाव हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इनको काहे लिए छोड़ना है? जो बराबर सुख दे रहे हैं, चारों फल दे रहे हैं, उनको कैसे छोड़ दिया मैं? आप क्यों छोड़ दे रहे हो? जब बता दिया चारों फल गुरु चरण में, चाहया मित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। आपने छोड़ा है उनको। सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे, परमात्मा का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे। तो यही विधि तो यहां बताई जाती है आपको। सत्संग में यही विधि बताई जाती है, पिया संग कैसे प्रेम करना है। पिया संग प्रेम जो है जड़ संसार में, जड़ पति संग पत्नी संग शरीर से होता है, और जो है सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है, मिलन सूरत से होता है, शरीर से नहीं होता। और जहां शरीर से होता है वहां संत नहीं होते। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति के लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कबीर साहब साफ साफ कह रहे हैं, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कबीर साहब भी आपको सखी बोल रहे हैं और आपको समझ ही में नहीं आता है। अभी जो है वो भी संत बोला ऐसे ऐसे काहे लिए बोल दिए। मैं बोला जो आप भाव में बोल रहे हैं ना, आपको नहीं बोल रहे हैं, वो सभी चेतनाओं को बोल रहे हैं, आत्माओं को बोल रहे हैं। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पूरे संसार को बता दो, जितने भी संसार में संत हैं महात्मा हैं सबको बता दो, निषदी न सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि जितने भी संसार में टीवी चैनल हैं सबके ऊपर जो है
स्वर वेद का पाठ जो है 1 घंटा करवा दो, पूरा संसार बदल जाएगा। आप भेद को समझो। स्वर वेद की वाणी जितने भी चैनल हैं भारतवर्ष में या पूरे संसार में, 1 घंटा के लिए आप चलवा दो, पूरा संसार जो है स्वर्ग हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, जो मतलब शांति चाहते हैं, इनके जो भी जैसे ट्रंप है और कौन कौन है जो है विदेशों के, इनको जो है, इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं। ये मेरा संदेशा पहुंचा देना जो है 1 घंटा जो है स्वर वेद की जो है पूरे संसार में जो है हर चैनल पर डेली 24 घंटे में 1 घंटा सुना दो, पूरा संसार जो है बदल जाएगा। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। एक समय आएगा, एक समय आएगा पूरे संसार में जो है सभी चैनलों पर जो है सदगुरु की वाणी 1 घंटा प्रकाशित होगी, चलेगी। नहीं तो हो ही नहीं सकता है। पूरे विश्व में प्रचार जो है तभी होगा। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। जब वो सत्ता कह रही है कि मैं पूरे संसार में हूं, तो ये खोजना आपका ना काम है। और वो बता भी रहे हैं, निस्दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। पूरे संसार को बता दो पिया मिलन की यही जुगती है। परमात्मा मिलने की जुगती बताई जा रही है विहंगम योग में। बाकी जगह तो जीवन कैसे सुखमय होगा वो बताया जा रहा है। विहंगम योग जो है पिया कैसे मिलन होगी उसकी जुक्ति यहां बताई जाती है। परमात्मा मिलन की जुक्ति बताई जाती है। पूरे संसार के जितने भी सदगुरु प्रेमी हैं, प्रभु प्रेमी हैं, उनको विश्व में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो विहंगम योग में आना पड़ेगा। यदि तुम सच्चे प्रेमी हो, ये वाणी जो है संसार में जाती है, तुम्हें जो है परमात्मा का दर्शन करना है, ये सबको बुलाओ। जितने ये जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रंप डेली झूठ बोलता है, सुबह कुछ बोलेगा शाम को कुछ बोलेगा। इनका जीवन बहुत दुखमय है। आप सदगुरु के
हंस हो हंसनी हो, पूरे भारतवर्ष में है आप लोग। तो निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो भाग करके भारतवर्ष में आ जाओ, और जहाँ स्वरवेद महामंदिर है वहीं आकर के बैठ करके जो है साधना कर लो। और पूरे भूमंडल में मैं बता रहा हूं उस परमात्मा का दर्शन करके जाओ, बोध करके जाओ, आनंदित हो करके जाओ। और जो है आपका प्रश्न होगा कि नहीं होगा, अरे संभव असंभव है, नहीं का शब्द ही नहीं बोलना। क्योंकि सदगुरु जो है विश्व में जो है देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन आपको सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, ये भी गुण होना चाहिए। ये भी गुण होना चाहिए। सत्य, दया, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता और दया, ये सब जो है 16 श्रृंगार है तुम्हारे पास, तब भारत आ जाओ। और जो है स्वर वेद महामंदिर में बैठ करके उस ज्ञान को बोध करके जाओ, परमात्मा का बोध करके जाओ। बाकी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। योग विहंग समाधि में ज्ञानागाम में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। योग विहंग समाधि में ज्ञानागाम में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। यहाँ विहंगम योग में आत्मज्ञानी जो है साधक साधिकाएं हैं, मैं जानता हूं। ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश अंतनी हैं जो आत्मज्ञानी हैं। इस घोर कलयुग में भी, इस घोर कलयुग में भी शैतान भी हैं, बदमाश भी हैं, चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, डकैत भी हैं, और साधु भी हैं, संत भी हैं। ये ढूंढना आपका काम है, आपको पहचानना है। आप नहीं पहचान पाओगे। आप विहंगम योग में आओ, आप साधना करो जो है, और उसको प्राप्त करो। योग विहंग समाधि में ज्ञान गाँव में प्रभु हो, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। अब एक संत आए तो बोलते हैं कि आप इतना चैलेंज कर देते हो जो है, और यदि आकर के सब आपको घेर लेंगे तो अब क्या होगा? मेरे पास आएगा ही नहीं कोई। मेरे पास क्यों आएगा बताओ? ये तो सत्ता जो है उसका न काम है। वो सत्ता ने कहा है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। तो जो है वो सत्ता जाने, सत्ता ने ही तो ये लिखा है वाणी। तो मैं तो जो है सदगुरु की वाणियों का गुणगान करता हूं। हमें क्या लेना देना? अब वो जाने, उसका काम जाने। ब्रह्म विद्या पर चारे का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शेष नाम। ये तो देखो स्वर वेद कह रही है। अब ढूंढना आपका काम है, कह रही है तो मतलब सही अनुभव आ रही है। ये
ये कह रही है स्वर वेद, तो अनुभव वाणी है। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। कुछ जो है नियम है, उसी मार्ग पर आपको चलना होगा। ये परमात्मा बोला नहीं, हम गए थे दर्शन करके आ गए। मैं बोला बाहर से दर्शन नहीं होगा, अंदर में भी शून्य शिखर है, अंदर में भी स्वर वेद महामंदिर है। तुझे अझुरा गए। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोधो, उलटी अवतार ध्याना हो। घट ही पिया पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछत है, रोगेल संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुमन सोधो, उलटी लगाव जाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछत है, सोए संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सता हो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो। सूरत से सतनामों को धरना है, पकड़ना है। अब नहीं बूझा तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरो सतनामा हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के अंश अंतनी, जो सूरत से सतनामा को धरते हैं। जो है आप भेद को समझो, लेकिन वहां से फिर भाग जाते हैं। बदमाश लोग हैं ये लोग। जो है पिया संग पिया को छोड़ा नहीं जाता है। और ये तो जो चेतन वाला है, इसको तो एक पल भी नहीं छोड़ना है। और इनको बताने से भी बुझाने से भी जो है ना छोड़ करके भाग जाता है। तो ये लोग जो है इनको क्या बोलेंगे? इनको बेश्या बोल सकते हैं। चेतन पिया का आपको मालूम है तो बराबर वहीं रहना है ना। तो जो है बोले नहीं हम पक्के वाले कोई नहीं है पक्के वाले कोई नहीं है। पतिव्रता जो है अभी मैं भी नहीं हूं।
मैं भी भाग जाता हूँ। तो उसके लिए तो समाधि में बैठना पड़ेगा आपको। तो कम से कम जो है ना, आप सहज समाधि में तो रहो। देखो, चेतन पिया को भी नहीं छोड़ा जाता है और जड़ वाला को तो छोड़ना ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, दोनों का सुख अलग अलग है। ये वाला बराबर सुख देता है और जड़ वाला जो है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो चेतन वाला को तो एकदम नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा उसमें से सब कुछ निकलता है, जो निकालना है निकाल लो। कामधेनु है वो। तो जो है, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझाना गले में पड़ गई, पिया की अरुझाना गले में पड़ गई, जश्म करी का ताना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, कबहु न संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो जब सदगुरु जो है पिला देता है, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सधी अधर कटोरा, पियत यघानी हो, कुमतिया मेटी जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, खोजत शंभु गयो जन्म हसियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। सूरती निरसी पिए जो कोई, आई कबीरा अमर सोई होई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई।
तो कहते कबीर सुनो भाई साध, सुरति निरति से पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर हो जाई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो जो है आपको अर्घ होया को जो है पीना है। इसी सभा में इसको पीने वाले इंसानी भी हैं, लेकिन वो लोग भी जो है कभी कभी छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है, ये छोड़ने वाले नहीं है और न भूलने वाले हैं। इनको जो है पकड़ करके रखो, सूरज से पकड़ा जाएंगे। मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेवान की जय। जय जय हाँ, समापन कराइए कोई जो भी है तो।